हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। तो आपका स्वागत है इसी चैनल पे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर इंडक्शन मोटर के बारे में। क्या होता है लीनियर इंडक्शन मोटर? मीन्स इसे नाम से ही पता चल रहा है ये एक तरह का मोटर होगा, ठीक है, जो कि लीनियर मोशन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इट इज़ अ मोटर डैट प्रोवाइड लीनियर मोशन। ठीक है, अब हम लोग इस मोटर को समझने से पहले हम लोग को 3 फेस इंडक्शन मोटर को देखना पड़ेगा। ये है जैसे कि 3 फेस इंडक्शन मोटर है, इसमें हम लोग का 3 फेस सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, 3 फेस इंडक्शन मोटर है तो मतलब 3 फेस सप्लाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, लीनियर इंडक्शन मोटर क्या होता है? एक तरह का मोटर है। ठीक है, इसको समझने के लिए 3 फेस इंडक्शन मोटर को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने 3 फेस इंडक्शन मोटर को लिया है जिसमें 3 फेस सप्लाई दिया जा रहा है ऊपर से, और इसमें जो बाहरी पार्ट है जिसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेटर, और जो हम लोग का अंदर का जो पार्ट है जिसको हम लोग रोटर बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया सेकेंडरी पार्ट। और ये घूमेगा, ये जो घूमेगा रोटेटिंग स्टेटर फील्ड, वो NS मीन्स RPM में घूमेगा। ये आपको 3 फेस इंडक्शन मोटर का डायग्राम दिख गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस इंडक्शन मोटर को बीच से हम लोग काट देते हैं। ठीक है, बीच से हम लोग काट देंगे और स्ट्रेट कर देते हैं। इफ़ मोटर इज़ कट अलॉन्ग लाइन ABC एंड स्ट्रेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी देन वी गेट 3 फेस लीम एज ऑन बिलो। मीन्स जब हम लोग 3 फेस इंडक्शन मोटर को बीच से काट देंगे, ठीक है, कट कर देंगे, तब हम लोग का 3 फेस लिम मिल जाएगा, जो कि आपको नीचे डायग्राम में आपको दिखेगा। ये देखिए, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हम लोग का स्टेटर है, मीन्स स्टेशनरी है, और ये हम लोग का प्राइमरी है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का मूविंग है जो कि सेकेंडरी है, और यहाँ से हम लोग का फोर्स होता है, फोर्स जिसको हम लोग थ्रस्ट भी बोलते हैं, और ये लीनियर फील्ड मीन्स VS, और यूनिट जो होगा मीटर सेकेंड में होगा, और ऊपर से तो हम लोग का 3 फेस सप्लाई जैसा कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में होता है वैसे ही रहेगा सेम। अब यहाँ देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 3 फेस सिंगल एंडेड लिम। क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट? इसमें जो VS है वो लीनियर ट्रैवलिंग प्राइमरी फील्ड है। ठीक है, VS जो है लीनियर ट्रैवलिंग प्राइमरी फील्ड है, जो क्या होगा मीटर सेकेंड में होगा, और VS का जो फार्मूला होता है वो होता है 2T/F1। ठीक है, इसका भी यूनिट मीटर सेकेंड में। F1 यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी है हर्ज में। T हम लोग का टाइम नहीं होता है यहाँ पे, T हम लोग का होता है लीनियर पोल पिंच। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, T से टाइम तो टाइम नहीं होता है, यहाँ लीनियर पोल पिंच होता है जिसका यूनिट मीटर पे रहेगा। और यहाँ पे V जो हो गया स्पीड ऑफ लिम। ठीक है, इसका आप लिख सकते हैं 1 - S VS। ठीक है, मीटर सेकेंड में, जिससे हम S का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, VS - V डिवाइडेड बाय VS स्लिप। ठीक है, अब मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगा, ठीक है, PM, वो किसके बराबर होगा? PR 1 - S। बस ये सब फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, इक्वेशन। टू इम्प्रूव द लिम इफिशियंसी डबल इंडेड टाइप कॉन्फ़िगरेशन इज़ यूज एज ऑन बिलो। मीन्स हम लोग को अगर लिम का इफिशियंसी बढ़ाना होगा तो हम लोग डबल इंडेड टाइप कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 ठो लगा हुआ है, एक प्राइमरी और एक यहाँ प्राइमरी, 2 प्राइमरी है और एक सेकेंडरी रहता है। ठीक है, डबल इंडेड लिम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहाँ पे नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ प्राइमरी या फिर प्राइमरी रिलक्टेंस इज़ हाई ड्यू टू एयर सो इंड फ्लक्स विल बी रिड्यूस। मीन्स जहाँ पे प्राइमरी ख़त्म होता है, ठीक है, वहाँ पे प्राइमरी रिलक्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, एयर के कारण, और इसी कारण जो इंड फ्लक्स जो होता है हम लोग का कम हो जाता है, और एज अ रिजल्ट इंड थ्रस्ट विल बी रिड्यूस। जब हम लोग का इंड फ्लक्स कम हो गया तो उसके कारण इंड थ्रस्ट भी हम लोग का कम हो जाता है। और लिम है तो लिम का भी कहीं बहुत जगह यूजेस होता है। तो कहाँ कहाँ इसका यूजेस होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूजेस जो होता है वो होता है स्लाइडिंग डोर ट्रेन्स में। मीन्स ट्रेन में हम लोग गेट जब खोलते हैं, स्लाइड करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग का इस्तेमाल होता है स्लाइडिंग डोर में। फिर हम लोग का कन्वेयर्स बेल्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। और थर्ड वन इज़ मटेरियल हैंडलिंग इन क्रेन्स। मटेरियल हैंडलिंग क्रेन्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, भी इसका इस्तेमाल है। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार बाइक वगैरह की इंडस्ट्री होते हैं उसमें इस्तेमाल में। ट्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रैक्शन सिस्टम, रेलवे में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब इसका वर्किंग देखते हैं। 3 फेज सप्लाई गिव्स टू प्राइमरी, सो प्राइमरी ऑफ लिम गेट्स एक्साइटेड ड्यू टू विच इट क्रिएट फ्लक्स। मीन्स जब हम लोग 3 फेज सप्लाई हम लोग प्राइमरी में देते हैं तो
तो प्राइमरी लिम्ब जो होता है वो एक्साइटेड हो जाता है और जिसके कारण हम लोग का फ्लक्स क्रिएट होता है। प्राइमरी फ्लक्स कट्स द सेकेंडरी एंड देन करंट इंड्यूस ऑन इट। जब प्राइमरी में फ्लक्स जनरेट हुआ तो वो प्राइमरी फ्लक्स क्या करेगा, सेकेंडरी को कट करेगा और फिर हम लोग का करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। द इंड्यूस्ड करंट इन सेकेंडरी एंड फ्लक्स ऑफ प्राइमरी प्रोवाइड लीनियर मोशन टू द सेकेंडरी या फिर प्राइमरी। जो हम लोग का सेकेंडरी में जो करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है, या फिर फ्लक्स जो इंड्यूस हुआ प्राइमरी के द्वारा, वो क्या होगा, लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा सेकेंडरी में। बस ये याद रखना है। और जो स्लिप का हम लोग का फॉर्मूला होता है वो VS माइनस V डिवाइडेड बाई VS। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ट्रेन का ही डायग्राम है। मीन्स ये होता है पेंटोग्राफ, जिसमें करंट कलेक्टर, जिसको हम लोग करंट कलेक्टर भी बोलते हैं, जो ट्रेन का ऊपर जेड जैसा आपको बना हुआ दिखता होगा। और ये जो ऊपर से जो लाइन है ये एक तरह का ओवरहेड लाइन है, ठीक है, ओवरहेड लाइन बोलते हैं इसको। अब यहाँ से जब ये हम लोग का पेंटोग्राफ से करंट हम लोग कलेक्ट किए, वो सिंगल फेस सप्लाई रहता है, उसको हम लोग 3 फेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू, ठीक है, R1 Y1 B1, ठीक है, B डैश। और ये होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, मीन्स ट्रेन इस डायरेक्शन पे चल रहा है, ठीक है। और ये लोकोमोटिव मीन्स ट्रेन का है। ये हम लोग को ऊपर जो होता है प्राइमरी, नीचे हम लोग का सेकेंडरी होता है, मीन्स ट्रैक पे हम लोग का सेकेंडरी रहता है। अब ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन सिंगल साइडेड लिम्ब एंड डबल साइडेड लिम्ब, दोनों बीच में कंपैरिजन का होता है। पहला होता है मूवमेंट में देखेंगे तो सिंगल साइडेड लिम्ब का जो मूवमेंट होता है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होता है, ठीक है। और जबकि डबल साइडेड लिम्ब जो होता है वो तो सिर्फ प्राइमरी होता है। और परफॉर्मेंस भी देखिएगा तो सिंगल साइडेड लिम्ब का जो परफॉर्मेंस होता है वो पुअर होता है, मीन्स अच्छा नहीं होता है, जबकि डबल साइडेड लिम्ब का थोड़ा बढ़िया होता है, गुड होता है। और पावर फैक्टर भी देख सकते हैं कम होता है सिंगल साइडेड का, और जबकि डबल साइडेड का थोड़ा बढ़िया होता है। फिर थ्रस्ट भी जो होता है वो कम होता है, और कोस्ट भी सिंगल साइडेड का कम होता है, पर जबकि डबल साइडेड का थोड़ा ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे एक और कंपैरिजन है, जितने भी तरह का ट्रैक्शन मोटर उसका कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन DC सीरीज़ मोटर पे देखेंगे, सिंगल फेज AC पे देखेंगे, 3 फेज AC मोटर पे देखेंगे और लिम्ब पे देखेंगे, मीन्स लीनियर इंडक्शन मोटर। तो इसका जो रोटर और आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है DC सीरीज़ मोटर का कम होता है, ठीक है। सिंगल फेज AC का वो भी कम होता है, जबकि 3 फेज का मीडियम और लिम्ब का तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और लीकेज करंट देखेंगे सिंगल सीरीज़ मोटर का वो कम होता है, ठीक है, और सिंगल फेज AC का भी कम होता है, ठीक है, और 3 फेज AC मोटर का भी कम होता है, जबकि लिम्ब का बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पे हमेशा आप देख रहे हो लिम्ब का हमेशा ज़्यादा होता है। और रोटेशन भी देख रहे होगे तो एक जगह एंगुलर है, एक जगह एंगुलर, मीन्स तीनों में एंगुलर होता है, पर लिम्ब का लीनियर होता है। और इफ़िशियंसी भी DC सीरीज़ मोटर का मीडियम, और जबकि सिंगल फेज AC का गुड है, फिर 3 फेज AC मोटर का भी गुड है, और लिम्ब का तो बहुत थोड़ा कम रहता है इसमें। और स्पीड भी देखेंगे तो एक का वेरिएबल और एडजस्टेबल स्पीड है, और सिंगल फेज AC का कांस्टेंट एडजस्टेबल है, और 3 फेज AC का भी कांस्टेंट एडजस्टेबल है, और लिम्ब का भी एडजस्टेबल स्पीड है। और इसका एप्लीकेशन DC सीरीज़ मोटर का जो एप्लीकेशन है मीन्स कहाँ इस्तेमाल होता है, रेलवे का लिफ्ट में, क्रेन्स में, ये सब में इस्तेमाल। और सिंगल फेज AC का रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह में, और 3 फेज AC का ट्रैक्शन सिस्टम, और लिम्ब का तो स्लाइडिंग डोर और ट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा कंट्रोल मेथड होता है ट्रैक्शन मोटर के लिए, वो सब देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।